बात विद्यार्थियों, आज कक्षा बाया पाठ नंबर 1 संतवाणी। देखिए विद्यार्थियों, संतवाणी के अंदर कई 3 कवि हैं आपके सिलेबस के अंदर। पहले कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी के दोहे जितने भी सिलेबस में आपके लगे हुए हैं उसके जो है वो वीडियो बनाकर 2 या 3 भाग बना के वीडियो के अंदर मैंने जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। और विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने उन वीडियो को देखा होगा जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं और आपको कबीरदास जो पहला संत कवि है वो समझ में आ गया होगा, उसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, जो अगले जो कवि हैं संतवाणी के अंदर वो है तुलसीदास जी। उनके दोहे मैं आपके सामने लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको तुलसीदास के दोहे समझ में आ जाएंगे, उनकी व्याख्या आप कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए तुलसीदास, अब जो अगले कवि हैं वो कौन से हैं भाई? तुलसीदास कवि हैं। और तुलसीदास जी भक्ति करते थे क्योंकि संत हैं। और किसकी भक्ति करते थे? राम की भक्ति करते थे। किसकी भक्ति करते थे विद्यार्थियों? राम की भक्ति करते थे। राम की महिमा का बखान किया है। और राम की महिमा बताने के लिए, राम की महिमा का बखान करने के लिए उन्होंने क्या लिखा है भाई? रामचरित मानस की रचना की थी। रामचरित मानस, जिसे क्या बोलते हैं भाई? रामायण बोलते हैं, जिसमें राम का जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक का क्रमबद्ध वर्णन है। और राम एक आदर्श हर जगह दिखाई देते हैं हमें, उस आदर्श को बताने के लिए प्रयास किया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम से बड़ा क्या है? अभी राम का नाम है। राम का नाम लेने से पत्थर भी टी जाते हैं, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। तो राम की महिमा का वर्णन करने के लिए उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? उनकी रचना कौन सी है? रामचरित मानस। अब देखिए तुलसीदास जी अपने दोहों में जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं क्या कह रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, काम क्रोध मद लोभ रथ गीहा सत दुख रूप। काम क्रोध, काम क्रोध का मतलब काम की भावना, क्रोध का मतलब गुस्सा करना, और मद का मतलब होता है घमंड। विद्यार्थियों, मद का मतलब होता है घमंड करना। मद का मतलब घमंड करना। और उसके बाद में जो है वो काम क्रोध मद लोभ, लोभ का मतलब होता है नानच करना। लोभ का मतलब क्या होता है भाई? नानच करना, घमंड करना, नाच करना। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो व्यक्ति संसार में आने के बाद में काम क्रोध अहंकार लोभ में लगा रहता है, आदि गुगुणों में डूबे रहता है, घासत, घासत का मतलब पत्नी के ऊपर आश्रित रहता है, दुख रूप हो, उसके जीवन में हमेशा क्या है? दुख ही दुख आते रहते हैं। पहली पंक्ति का मतलब ये है विद्यार्थियों, काम क्रोध मद लोभ रत घासत दुख रूप, मतलब काम क्रोध घमंड करना, अभिमान करना, लालच में रहना। जो व्यक्ति ऐसे में रहते हैं, पत्नी पे आसक्त रहना, वह क्या है? जिंदगी भर क्या है? दुखी जीवन भोगते रहते हैं, दुख का जीवन जीते रहते हैं। दूसरी पंक्ति देखिए, ते किमी जानही रघुपति ही मूड भय भरकूप। ऐसे व्यक्ति के जिमी जानी, जानी का मतलब होता है जानना, रघुपति का मतलब श्री राम की महिमा। वे ऐसे व्यक्ति मूड भय कूप, मूड का मतलब क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, कुंतीदास जी कहते हैं मेरी दृष्टि के अंदर ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं भाई? मूर्ख कहलाते हैं। मूड का मतलब यहाँ पे क्या है? मूर्ख है विद्यार्थियों। ऐसे व्यक्ति क्या है? मूर्ख कहलाते हैं। और मूर्ख लोग, भव का मतलब संसार रूपी, कूप का मतलब कुएं में, संसार रूपी कुएं में क्या है? घूमते रहते हैं, आते हैं परमात्मा से, जीवात्मा आती है और संसार में जो अपना विचरण करते रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या नहीं मिल पाता? परमात्मा नहीं मिल पाता, उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता। और ऐसे व्यक्ति ते की भी जानी रघुपति, और ऐसे व्यक्ति जो है वो राम की महिमा को जानते ही नहीं। ऐसे व्यक्ति राम की महिमा का गुणगान नहीं करते, ऐसे व्यक्ति राम की भक्ति नहीं करते। और जब तक राम की भक्ति नहीं करोगे तब तक आपको क्या नहीं मिलेगा? मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ते किमी जानी रघुपति मूड भय भवकूप। ऐसे व्यक्ति मूर्ख होते हैं, मुख के समान संसार रूपी कुएं में जो घूमते रहते हैं, उन्हें राम की भक्ति की महिमा का पता ही नहीं होता। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको पहला जो तुलसीदास का दोहा है वो समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, कई वे कहे रसना रसी। रसना का मतलब जीव होती है। रचना का मतलब यहाँ पे क्या है? जीव से है विद्यार्थियों। दूसरे दोहे के अंदर जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी चैप्टर की, उस चैप्टर में आप देखिए
रसना मतलब जीभ से है विद्यार्थियों। कई वे कहे रसना अच्छी, तुलसीदास जी कहते हैं हमें कहने के लिए क्या दी है, जीभ दी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने के लिए क्या दी है, जीभ दी गई है। और सुनबे कहे कई कानों, सुनने के लिए क्या दिए गए, कान दिए गए। कई बे कहे सुने कानों, सुनने के लिए क्या दिए गए भाई, कान दिए गए। कहने के लिए जीभ दी गई है और सुनने के लिए क्या दिए गए, कान दिए गए हैं। दहीबे कहे चित्त हित सहित परमार्थी सुजान, हित का मतलब है, चित्त का मतलब यहाँ पे क्या है, सही। और प्रत्येक व्यक्ति को क्या बिना हुआ है भाई, सही मिला हुआ है। चित्त का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, सही से, जो अपना सही है उससे मतलब है। तो क्या कह रहे हैं, धैर्य कहे चित्त हित सहित परमार्थनी सुजान, ऐसे व्यक्ति जो है वो इस प्रकार परमात्मा ज्ञान के निश्चित बनाया गया है। भगवान की भक्ति करने के लिए, राम का नाम लेने के लिए, भगवान की भक्ति करने क्या बनाया गया है, सही बनाया गया है। जीव से क्या लेने के लिए, राम का नाम लेने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। और कानों से क्या है, परमात्मा का गुणगान सुनने के लिए बनाया गया है। इसलिए संत जन सदैव परमार्थ की चिंतन करते हैं, उसी से प्रेम करते हैं। और मनुष्य के जीवन की सार्थकता किससे है, परमार्थ से है। इसलिए संत जन किससे प्रेम करते हैं भाई, परमार्थ नहीं थे। सुजान का मतलब यहाँ पे क्या है, संत जन से विद्यार्थी। सुजान का मतलब किससे है, सुजान का मतलब है संत जन। जो संत लोग होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, जो वास्तव में सच्ची भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, संत जन। दही कही बे हित सही, तो वो अपने आत्मा से क्या है, भगवान का नाम लेते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है परमार्थ नहीं, परमार्थ का मतलब क्या है, नोक हित। परमार्थ का मतलब क्या है, मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करती रहती है, उनके सही से क्या है, भगवान की भक्ति होती रहती है। ऐसे संत लोग जो है उनकी शरण में जाना चाहिए। ऐसे संत लोग हमेशा अपना जीवन में क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, मुख से राम का नाम लेते हैं, कानों से राम का नाम सुनते हैं, अंततः उसे क्या मिल जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से दूसरे दोहे के अंदर राम नाम की महिमा बताई गई है। दूसरे दोहे के अंदर अपने शरीर के अंगों के काम बताए गए हैं। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको तुलसीदास के दोनों दोहे, पहला और दूसरा दोहा आसानी से समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को देखिए और बार बार इस दोहों की व्याख्या को याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि व्याख्या याद हो जाएगी तो पूरा चैप्टर आपके क्या आ जाएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।